So hello students, today I am going to teach you the lesser accounts. I have already discussed the lessee theory and the numerical part. Please visit the previous videos. You will find the theory, numerical and the entries of the lessee. You will find the link in the description box as well. तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एंट्री जो करा रही हूँ आज वो किसकी करा रही हूँ, लेसर की। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, आप न्यू है तो लेसर जो है वो क्या होता है, आपका ओनर होता है, यानी कि द पर्सन हु इज ट्रांसफर राइट टू यूज। तो वो जो राइट टू यूज देता है तो उसके बदले में क्या लेता है, इन एक्सचेंज ही टेक्स द रॉयल्टी। तो रॉयल्टी जब ले रहा है तो इट मीन्स इट इज अ रिसीवेबल अमाउंट। जब आपका रिसीवेबल अमाउंट है तो जो एंट्री होगी वो किस नेम से होगी स्टूडेंट्स, रिसीवेबल के अमाउंट के नेम से होगी। और किससे रिसीव होगा, ये लेसी से रिसीव होगा। तो जो एंट्री होगी वो किस नेम से होगी, किससे लिया जा रहा है वो वाला नेम आएगा यहाँ पे लेसी। और यदि क्वेश्चन में गिवन है जो नेम, तो वो उसके नेम से कर दी जाएगी। जैसे रवि है, शिवी है, वट एवर द नेम इज गिवन यू कैन डू फ्रॉम दैट नेम एज वेल। अभी आपको एक चीज और इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी एक वेबसाइट है जिसका नेम है www.commerceeagle.com। you will find all the information related to the commerce, like what are the future options you have, what are the best colleges over there. Just visit there, you will find the link in the description box as well. चलिए अब अपनी एंट्रीज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है when the royalties are less than the minimum rent। तो मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ है कि रॉयल्टी जब आप अर्न कर रहे हैं और वो यदि लेस आ रही है किससे, मिनिमम रेंट से, इट मीन्स आपने अर्न कम किया है और आपको देना ज्यादा है। जब आपने अर्न कम किया है और आप किसी को दे ज्यादा रहे हैं तो इट मीन्स यू आर डूइंग अ शॉर्ट वर्किंग। यहीं पे आप यदि ज्यादा कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सरप्लस बोलते हैं। तो अभी जो वाली एंट्री कर रहे हैं वो हम किस नेम से कर रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग की कर रहे हैं। तो जब आपने शॉर्ट वर्किंग करी है तो आप लेसी की एंट्री देखिएगा, उसमें बिल्कुल सेम होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। यहाँ पे आप जब शॉर्ट वर्किंग कर रहे हैं तो वो अमाउंट भी जाएगा, वो यहाँ पे किसके नेम से जाएगा, जो डिफरेंस आएगा। जैसे कि मान लीजिए 5000 का डिफरेंस आता है, सपोज करिए 10,000 आपने अर्न किए हैं और यहाँ पे जो आपकी शॉर्ट वर्क आपने मिनिमम रेंट देना है आपको 15, तो इट मीन्स यू आर डूइंग अ शॉर्ट वर्किंग ऑफ 5000 रुपीज। तो वो किस में चला जाएगा, आपके सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। तो वो वाला जो डिफरेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, आपका इसमें ट्रांसफर हो जाता है सस्पेंस अकाउंट में। तो देखिए एंट्री देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, ड्यू होता है अमाउंट, फिर पे होता है, उसके बाद आपने जो अर्न किया है उस मनी को ट्रांसफर करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से सबसे पहले ड्यू की एंट्री देखते हैं। तो देखिए किससे रिसीव हो रहा है, आपको बताया था कि कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, आपको लेसी का अकाउंट बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पर्सन है वो ओनर है, वो लेसर है। तो जिससे रुपए मिलने वाले हैं तो वो अपना अकाउंट उसी के नेम से खोलेगा, लेसी के नेम से। तो क्या कौन सा अकाउंट है ये आपका स्टूडेंट्स, लेसी अकाउंट है। तो पहली एंट्री कौन सी होगी, जो एक्चुअल रॉयल्टी है, तो जो रिसीव करने वाला है वो पर्सन, तो वो वाली एंट्री कि रॉयल्टी रिसीवेबल कितनी है और उसमें शॉर्ट वर्किंग करी है तो उसका अमाउंट का जो डिफरेंस है वो उसमें ट्रांसफर कर देगा। कि क्यों, अभी क्यों करते हैं ये, क्योंकि आपको आगे जाके क्या करना होता है, इसको सेट ऑफ करना होता है, किससे, सरप्लस से। तो फॉर द सेक ऑफ द इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट में रखते हैं कि इतना रिसीवेबल अमाउंट है हमारा और ये हमारा रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग की एंट्री करते हैं। कौन, लेसर करता है किसके नेम से, लेसी के अकाउंट में। फिर सेकंड है जब रिसीव होगी तो वही आपके पास क्या रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट, और किससे रिसीव हो रहा है, टू लेसी अकाउंट। तो उसमें ये कर दिया जाता है ट्रांसफर कि ये वाला अमाउंट हमें रिसीव हो गया है। इसका आगे मैं अभी आपको थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू भी आपको ये समझा दूंगी। नेक्स्ट क्या है, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट किसका होगा, सबसे पहले ड्यू हुई फिर पे हुई, अब क्या होगी, ट्रांसफर, जैसे कि हमने लेसी में भी किया था। तो वहां पे अब यहाँ पे क्या है, रिसीवेबल है, तो वो रिसीवेबल के अकाउंट से और पीएनएल अकाउंट में वो रॉयल्टी जो अर्न की है उसको क्या कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कब होगा, जब ये शॉर्ट वर्किंग होगी। तो शॉर्ट वर्किंग जब भी रिकवर करनी होती है तो उसके डिफरेंस की एंट्री कर देते हैं आप सस्पेंस अकाउंट में। सबसे पहले ड्यू की एंट्री होती है, देन यू हैव टू डू द एंट्री फॉर द पेम, रिसीवेबल जो होता है, और जो लेसी होता है वो पे की करता है, और जो लेसर होता है वो रिसीवेबल की करता है। देन द थर्ड इज ट्रांसफर टू द P&L account. I hope this is very clear.
अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है आपको स्टूडेंट्स की सेकंड बोला है आपको रॉयल्टी अर्न एक्सीड जो हो जाएगी वो मिनिमम रेंट से, यानी कि जब भी एक्सीड होती है वो चीज हमारी आती है स्टूडेंट्स सरप्लस में। जब आपकी कोई भी चीज सरप्लस में है तो आपको मैंने भी बताया था कि जो शॉर्ट वर्किंग होती है उसको आप क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। तो जब शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करेंगे आप तो उसकी एंट्री होगी, और यदि नहीं कर पाते हैं तो वो अमाउंट की ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी। यदि आपका वो बैलेंस बच जाता है और इसको क्या करते हैं आप रिकवर नहीं कर पाते हैं तो वही एंट्री किस में चली जाती है, सस्पेंस अकाउंट में चली जाती है। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होती है, पीएनएल अकाउंट में। किस नेम से, सस्पेंस से। तो चलिए सबसे पहले अमाउंट क्या है, आपने अर्न की एंट्री होगी, उसके बाद उसकी रिसीव की एंट्री होगी, और उसके बाद जो बैलेंस होगा उसमें देख लेंगे कि बैलेंस या तो अमाउंट जो होगा वो रिक्यूब हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा। रिक्यूब हुआ होगा तो कौन सी एंट्री होगी, और फिर नहीं हुआ होगा तो कौन सी होगी। देखिए चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो होगी आपकी, देखिए अर्न की एंट्री, तो लेसी अकाउंट, जैसे पहला था कि किसके नाम से अकाउंट खुलेगा, लेसी के नेम से, क्योंकि वहीं से रिसीव होने वाला है। और सेकंड जाता है आपका रॉयल्टी रिसीवेबल अमाउंट, यानी कि जो आपको अमाउंट रिसीव होने वाला है। सेकंड वही है कि रिक्यूब और शॉर्ट वर्किंग। कब क्यों रिक्यूपमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में गिवन होता है कि आप फर्स्ट 2 ईयर में, फर्स्ट 3 ईयर में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आप देखेंगे वहां पे जब सरप्लस होगा तो आपके पास राइट यदि बचता है शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का, तो आप वो क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। तो वो एंट्री जाती है किस नेम से, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट, जो आपने शॉर्ट वर्किंग की है वो रिकवर करने की। नेक्स्ट आपको रिसीव हो जाएगा जो बचा आपका जो अमाउंट होगा, तो वो देखिए वो क्या हो जाएगा, अकाउंट टू लेसी। अब देखिए यहाँ पे भी लेसी क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी, तो इन दोनों को यदि मर्ज करते हैं तो हमारी एंट्री बन जाती है एक नई, जिसको हम एक साथ कर सकते हैं। नई इट मीन्स कि आप एक साथ कर सकते हैं, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। तो ये एंट्री आपकी क्या हुई स्टूडेंट्स की, आप यदि आपने रिक्यूपमेंट किया है किसी भी शॉर्ट वर्किंग का, तो वो वाली अकाउंट आप रिसीवेबल के एक साथ बैलेंस रिसीव करने की एंट्री करके आप इसको क्लोज यहाँ पे कर सकते हैं कि टू लेसी अकाउंट। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे हो गया तो अब ये ट्रांसफर होगा, क्योंकि हम 3 तरीके की एंट्री करते हैं ना, ड्यू होती है, फिर रिसीव होती है, और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं। तो वही रॉयल्टी अकाउंट रिसीवेबल जाएगा आपका डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अब देखिए यदि आपका कोई बैलेंस बच जाता है, सपोज करिए आपका जो राइट था वो सेकेंड ईयर में खत्म हो गया और आपका बैलेंस बच जाता है 5000, वट एवर द अमाउंट इज, वो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उसकी एंट्री किस नेम से हो जाएगी, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये कब होगी, जब आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो अमाउंट आप क्या कर देंगे, इट शुड बी ट्रांसफर टू द पीएनएल अकाउंट में, उसको आप ट्रांसफर कर देंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आप एक बार ही पॉज करके वीडियो देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पे ये सब एंट्रीज को प्रिंटेड फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब देखिए चलिए इसका एक क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वाई कंपनी इज अ लेसी ऑफ अ माइन ऑन अ रॉयल्टी फॉर 1 per ton ऑफ कोल रेज विद अ मिनिमम रेंट टू 8000 पर मंथ। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है आपका, 8000 पर मंथ का आया है, पर एनम का आया है। इट मीन्स ये क्या है, ये आपका फिक्स्ड अमाउंट हो गया, जिसको डेड रेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स की आपका जो अमाउंट दिया है वो 1 पर टन के हिसाब से दिया है। अब यहाँ पे 5000 टन, 9000 टन, इसका मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो सबका आंसर क्या आ जाता है आपका, यही आ जाता है 5000, 9000 और 8000। यहाँ पे क्या किया है, अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट वर्किंग है, एक यहाँ पे सरप्लस है, और एक यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ पे किसकी एंट्री हो गई आपकी, सरप्लस के साथ एक इक्वल की भी एंट्री हो गई। तो यहाँ पे तो देखिए आपका जो अमाउंट है यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग हुई है फर्स्ट में, क्योंकि आपको पे कितना करना था, यहाँ पे 5000 अर्न है आपने और 8000 आपको पे करना है, क्योंकि ये तो मिनिमम रेंट है जो थर्ड तीनों ईयर में फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे आपने अर्न किया है फर्स्ट ईयर में 5000, सेकंड में 9000 और थर्ड ईयर में आपने 8000। इट मीन्स क्या है आपका, फर्स्ट ईयर में आपका शॉर्ट वर्किंग हुआ है, सेकंड में आपका सरप्लस हुआ है,
और थर्ड ईयर में आपका इक्वल रहा है। और आपका जो राइट है वो देख लेते एक बार क्या दिया है, पावर टू रिक्यू फर्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर में आपको राइट मिला है। तो देखिए यहाँ पे आपने जो शॉर्ट वर्किंग है वो ये देखिए 3000 है, और आपको सेकंड में कितना हुआ है 1000 का सरप्लस हुआ है। तो आप इससे एडजस्ट कर सकते हो कि फर्स्ट 2 ईयर में, तो यहाँ पे आपने कितना 1 है तो 3000 है शॉर्ट वर्किंग, और सरप्लस सिर्फ 1000 का हुआ है, तो यानी कि 2000 आपका रह गया। जब आपका 2000 रह गया स्टूडेंट्स, इट मीन्स ये आपका अनरिक्यूब्ड अमाउंट है जो आपका रिकवर नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि आपका राइट खत्म हो गया, और यहाँ पे आपका ये यहाँ पे आपको राइट खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका सरप्लस जो था वो कम था, तो ये अनरिक्यूब्ड में चला जाता है। तो देखिए स्टूडेंट पहले एंट्री कैसे करी थी, सबसे पहले ड्यू की, फिर उसके बाद आप करते रिसीव की, और फिर उसके बाद क्या करते हैं आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए इसमें सीधे हम एंट्री करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं, यदि ड्यू की और उसकी पेमेंट की। तो देखिए क्या कैसे करते हैं आप, यहाँ पे देखिए वाई कंपनी है, वहां पे हम लेसी अकाउंट लिख रहे थे, उसकी जगह क्या नाम रख देंगे यहाँ पे वाई कंपनी अकाउंट। और फिर जो अमाउंट है वो रिसीवेबल है, वो कितना है आपको अभी यहाँ पे 5000। अब देखिए वाई कंपनी का टोटल अमाउंट कितना था आपका जो डेबिट किया जाएगा, वो होगा आपका 8000। यहाँ पे एंट्री देखते हैं, तो देखिए जो आपका वाई कंपनी है उसकी नाम से एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से करेगा 8000 से। अब ये देखिए रिसीवेबल अमाउंट कितना हो पाया आपका 5000, और यहाँ पे जो आपका शॉर्ट वर्किंग आई है वो किस में चला जाएगा आपका 3000 का रिजर्व अकाउंट में, तो वो किस में चला जाएगा आपका रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, जो आपको मैंने प्रीवियस एंट्रीज में भी बताया है। तो वो किस अमाउंट से जाएगा 3000, क्यों? क्योंकि ये आपकी शॉर्ट वर्किंग है। तो यही आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे कि आपकी क्या हुआ है, यहाँ पे अमाउंट को वाई अकाउंट का 8 है और आपका रिसीवेबल बना है 5, और आपकी जो शॉर्ट वर्किंग है वो ट्रांसफर हो जाती है स्टूडेंट्स कितनी 3000 के नेम से। अब सेकंड एंट्री क्या है, रिसीव की करेंगे, तो वो क्या वही सेम एज यूजुअल बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 5000, और यहाँ पे 5000, ये वाली आपकी एंट्री। अब 2004 की एंट्री देखते हैं। 2004 में क्या होगा, अब यहाँ से देखिए कि वाई अकाउंट जो होगा वही रहेगा लेसी का अकाउंट, और रिसीवेबल अमाउंट कितना बना है आपका 9000 बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप यू हैव डन अ सरप्लस ईयर। और यहाँ पे जो आपकी अमाउंट की एंट्री होगी वो रिजर्व में किससे जाएगी 1000। क्यों? क्योंकि 1000 क्या क्या किया है आपने स्टूडेंट सरप्लस किया है। तो यहाँ पे देखिएगा रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में 1000, और बैंक अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, मिनिमम रेंट जो है आपका 8000, और कंपनी क्रेडिट कर देंगे किस नेम से टोटल 8 और 1 आपकी 9000 जो का आपने अर्न किया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री कौन सी होती है, बैलेंस जो हुआ है आपका वो वहाँ पे ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये अनरिक्यूब्ड अमाउंट हो जाता है। जब अनरिक्यूब्ड अमाउंट होता है तो उस वाले अमाउंट की पहले क्या कर देख लेते हैं, एक बार ही सरप्लस की एंट्री देख लेते हैं कि आपको देखते हैं कि रिजर्व में आपने कितना यहाँ पे किया हुआ है। बाद में इसकी किस क्या एंट्री करेंगे, रिक्यूपमेंट की करेंगे जो आपका अनरिक्यूब्ड अमाउंट है। तो पहले एंट्री करते 2004 में ही, आप यहाँ पे देखिएगा आपने यहाँ पे कर ली सबसे पहले वाई की, फिर उसके बाद ट्रांसफर की कर ली यहाँ पे। अब देखिए बैलेंस जो होगा रॉयल्टी का वो रिसीवेबल कितना हुआ है आपका उस वाले अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पे 9000 और 2000 का आपने क्या किया है, यहाँ पे आप अर्न नहीं कर पाए, यानी कि ये वाला अमाउंट आपका रह जाता है। तो उसकी एंट्री जो आपका बचता है रिक्यूब्ड अमाउंट वो आप यहाँ पे चला जाता है आपके 9000 और 2000 रिजर्व में, रिसीवेबल 9000, टोटल आपका पीएनएल में कितना ट्रांसफर हो जाएगा 11000। अब देखिए 2005 की एंट्री है, वही सेम रिसीवेबल, फिर आपकी रिसीव, और फिर आपकी ट्रांसफर। अब देखिए वही एंट्री है, अमाउंट रिसीव्ड की है, तो आप रॉयल्टी रिसीवेबल 8000, सेकंड में आपकी कितनी हुई है यहाँ पे 8000, और यहाँ पे 8000 और 8000। क्यों किया हमने ऐसा, देखिए यहाँ पे रिसीवेबल की एंट्री की जाती है। यहाँ पे हमने बोला था कि रॉयल्टी यदि कम है आपने अर्न की है तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वही एंट्री करनी पड़ेगी जो आपने मिनिमम रेंट की दी हुई है। इसी ओनली बिकॉज ऑफ दिस
यू आर डूइंग ऑल एंट्रीज इन 2005, इट मीन्स इट इज इन द लास्ट ईयर। आपने जो एंट्री की है वो सारी 8000 से ही डेबिट की है और क्रेडिट की है, यानी कि आपने क्या करा है वहाँ पे सारा एडजस्टमेंट कर दिया है जितना भी आपको रिसीवेबल होके क्लोज हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये बता दिया कि 2000 अनरिक्यूब्ड थे, ऐसे करके आपका अमाउंट क्रेडिट हुआ है। रॉयल्टी रिसीवेबल डेबिट और रिजर्व डेबिट एंड देन इट कम्स टू द P&L क्रेडिट अकाउंट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक बार ये आप पॉज करके वीडियो देखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि आप और वीडियोस देख पाएं अच्छे से। आगे मैं आपको कॉमर्स के और टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, और एक बार आप कमेंट में भी बता दीजिएगा आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना है इसमें। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।